हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ विंटर 2021 के लिए। और ये जो लिस्ट है वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है जो जीटीयू में पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 3 में। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। पीडीएफ आपको उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। अभी जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये दे रहा हूँ वो आप अच्छे से कर लीजिए, ओके। और अच्छे से अच्छे स्कोर आने की मैं आपको गारंटी देता हूँ। 9+ SPI भी ला सकते हो आप। इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। चलिए, सो चैप्टर 1 में टॉपिक नंबर 1.2 पे आ जाइए। और ये सारी अभी जो है बुक में आप टिक कर लीजिए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इतने क्वेश्चंस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं हमें। डिफाइन करना है थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को और उसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स यानी सिस्टम के टाइप्स, ये क्वेश्चन पढ़ना है। क्लोज सिस्टम एक्सप्लेन करना है, ओपन सिस्टम एक्सप्लेन करना है। एग्जांपल्स के साथ देखिए कितनी बार पूछा है, 1 2 3। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। आइसोलेटेड सिस्टम एक्सप्लेन करना है अगेन और एग्जांपल्स के साथ, तो दोनों आपको पढ़ने हैं। तो ये आप टिक कर लीजिए। क्लासीफाई सिस्टम बाउंड्रीज एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। देखिए 4 बार कंटिन्यूस पूछते ही रहे हैं जीटीयू वाले। क्लासीफाई सिस्टम बाउंड्रीज एंड गिव 2 एग्जांपल्स। देखिए यानी अलग अलग तरीके से भी पूछते हैं। कितनी बार हुआ? 5 बार हुआ सेम क्वेश्चन। 6 बार यहाँ पे है। देखिए टाइप्स ऑफ बाउंड्री और एग्जांपल्स देने हैं। समर 1903। देख सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अब अलग से क्वेश्चन मांगने की ज़रूरत नहीं है। यही देखिए, ये जो मैंने अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया यानी ये आना फिक्स है। इतना आप देख लीजिए। तो उससे अलग कोई लिस्ट बनाने की ज़रूरत है नहीं। प्रेशर का डेफिनेशन लर्न करना है और उसका एसआई यूनिट ये तो पता होना ही चाहिए बच्चों को। एंथैल्पी डिफाइन करना है, उसका एसआई यूनिट ये भी पता होना चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है 4 और उसके एसआई यूनिट्स भी लिखना है, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये पढ़ना है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डिफरेंस, ये आईएमपी क्वेश्चन हो गया हमारा खास। और डिफरेंस लेना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, तो सेम ही है, सेम क्वेश्चन है। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। अब एनर्जी के बारे में पूछा है। ये ज़्यादा आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो ये पढ़ना, वर्क और पावर को डिफाइन करना। बट बेसिक क्वेश्चन है तो ये बच्चों को आना ही चाहिए। एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, ये पढ़ना है आपको। और स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये आपको पढ़ना है। आप देख सकते हो यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी हर साल लगभग पूछा है। एप्लीकेशन पूछी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए बन जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए 1.6 टॉपिक पे आ जाते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट। तो नेम द वेरियस टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज विथ रिलेटेड यूनिट, ठीक है। ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की तो आप पढ़ना, अदरवाइज आप इसको स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर देना। प्रोसेस डिफाइन करना है, साइकिल डिफाइन करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है। क्लासीफाई करना है थर्मोडायनेमिक साइकिल को। पाथ और साइकिल की जो टर्म्स है यूज़ करने हुए, जो यूज़ की हुई है थर्मोडायनेमिक्स में, उसको डिफाइन करना है। पाथ को डिफाइन करना है, साइकिल को डिफाइन करना है। तो ये सब क्वेश्चंस भी आपको छोटे छोटे हैं, पढ़ लेना, ठीक है। देखिए ज़्यादातर 2 2 मार्क्स के है ये, देखिए 2 2 मार्क्स के। रिवर्सिबल प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन, उसको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, डिफरेंशिएट हीट एंड वर्क। चैप्टर नंबर 2 स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। आप स्किप करना चाहो तो स्किप करो, अदरवाइज आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ये आप पे डिपेंड करते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है कि नहीं, ऐसा कोई पूछे तो भाई आईएमपी तो है, बट तो भी थोड़ा बहुत आप इसको स्किप इसलिए कर सकते हो क्योंकि ऑप्शंस में निकल जाएगा। जूल्स लॉ, जूल्स लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूल्स लॉ एक्सप्लेन करना है फर्स्ट लॉ के लिए। फिर अगेन सेम क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ जूल्स एक्सपेरिमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रूव इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। ये देखिए अभी अलग से भी पूछेंगे। डिराइव जनरल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रूव इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3।
एनर्जी इक्वेशंस में देखिए क्या पूछा है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, ये आपको पढ़ना है। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, जनरलाइज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, कंट्रोल मास, कंट्रोल वॉल्यूम एंड स्टेट एप्लीकेशन ऑफ एस एफ डबल, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। 4 कंडीशन ऑफ स्टेट, ये भी आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। एक्सप्लेन हाउ एस एफ डबल, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ना, अप्लाई करना है एस एफ डबल को। तो ये एक आईएमपी है, ये एक आईएमपी है, मतलब देखिए आईएमपी में भी मैं आईएमपी दे रहा हूँ, ये पूरी लिस्ट तो एक्चुअली आईएमपी है ही, पर उसमें भी मैं आपको अलग से आईएमपी लिख के दे रहा हूँ, तो आपको काम आएगा ये। इसको स्किप कर सकते हो, ये एरो जो मैंने की है वो स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, इतने क्वेश्चंस। लिमिटेशंस ये पढ़ लेना है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी आना ही है एग्ज़ाम में, जाके लिखना ही है आपको। कुछ एग्जाम्पल्स है तो देखिए कर लेना है एग्जाम्पल्स। आइडियल गैस एंड प्रोसेसेस चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर सारे स्टेटमेंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। कुछ भी आ सकता है इसमें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आ सकता है, देखिए बॉयल्स चार्ल्स लॉ, बॉयल्स एंड गैल्यूसेक लॉ आ सकता है, रेनॉल्ड्स लॉ आ सकता है, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ। तो 3 लॉ है। रेनॉल्ड आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, ये स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। गैस एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें डिराइव करना है, तो ये, और आइडियल गैस क्या होता है ये पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट गैस एंड क्वासी परफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस कांस्टेंट, ये भी पढ़ना है। सॉरी, ये आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हो, इसको निकाल देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस कांस्टेंट, ये आपकी मर्जी कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये पढ़ने हैं और ये डिराइव करना है, ठीक है। सो दिस इज आईएमपी। और ये जो देखिए इसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, पीवीटीएस डायग्राम, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक, ये दोनों सेम ही है, वॉल्यूम और आइसोकोरिक। कांस्टेंट प्रेशर का पूछ सकते हैं, आइसोबैरिक, वो भी सेम ही है। वर्क डन आपको डिराइव करना पूछ सकता है, आइसोथर्मल का देखिए कितनी बार पूछा है, आप देख सकते हो। तो ये सारे सॉल्यूशंस आपको अपनी चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स चैनल पे सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो ये एग्ज़ाम में आना ही आना फिक्स है, आप समझ लीजिए इसको। ये एग्ज़ाम में इसमें से कुछ भी आ सकता है, बस आप एक वीडियो देख लीजिए, आपके यहाँ से 2 से 4 मार्क्स फिक्स हो गए यहाँ, ठीक है। अगर ये समझ गए आप तो 2 to 4 मार्क्स, ठीक है, यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। अब वर्क डन ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक, ये भी एक आपको पढ़ना है, और कुछ प्रोसेस पीवीटीएस डायग्राम, आइसेंट्रोपिक और आइडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी। डिराइव इक्वेशंस ऑफ वर्क डन फॉर आइसेंट्रोपिक और पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक आप स्किप कर सकते हो, एज अ डिप्लोमा लेवल आपको ये पढ़ने की वैसे ज़रूरत है नहीं, बट अगर किसी की इच्छा है तो पढ़ लेना, ठीक है। और फिर न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स तो करने हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, डिफाइन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ हीट पंप, डिफाइन हीट पंप और रेफ्रिजरेशन, ये सारे आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट है दोनों, वो पूछते ही है, हर साल पूछते हैं। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, इक्विवेलेंस पूछना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्सप्लेन करना है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद नीड स्केच, और सेकंड लॉ की कोरोलरी आपको एक्सप्लेन करनी है, तो ये आपको स्किप करना चाहो तो कर देना। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, कंपेयर रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी, ये स्किप कर सकते हो। 2 एग्जाम्पल्स, ये भी स्किप कर सकते हो। कार्नोट साइकिल ऑन पीवीटीएस डायग्राम पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल्स, तो ये आप स्किप कर सकते हो। एंट्रोपी वाले क्वेश्चंस, व्हाट इज एंट्रोपी, इंपॉर्टेंस आपको समझाना है। एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन समझाना है। टर्म एंट्रोपी एसआई यूनिट, देखिए एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, इंपॉर्टेंस बोला है, पॉइंट फंक्शन है, एक्सप्लेन करना है एंथैल्पी और एंट्रोपी, तो समझ जाओ आप कि इसमें से भी आ सकता है। और कुछ एग्जाम्पल्स है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर रिलेटेड, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। थर्मोडायनेमिक साइकिल्स के अंदर आ जाता है, तो पावर प्रोड्यूसिंग एंड पावर एब्सॉर्बिंग साइकिल्स पूछ सकते हैं। डिफाइन करना है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पूछ सकते हैं। कार्नोट साइकिल में एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन पूछ सकते हैं। ऑटो साइकिल, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, देखिए ऑटो साइकिल का पूरा डेरिवेशन किया हुआ है और आएगा तो सीधा 7 मार्क में ही आएगा ये। तो ऑटो साइकिल पीवीटीएस डायग्राम, इसके अंदर पीवीटीएस डायग्राम भी मैंने ड्रॉ करके बताया है, तो देख लेना। प्रोसेसेस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए इसलिए इसको मैंने टिक नहीं किया, अदरवाइज ये भी इस वीडियो में इंक्लूड हो जाता। लास्ट जब मैंने बनाया था तो टाइम बहुत कम था, तो सिर्फ हमने डेरिवेशन ही किया था, प्रोसेसेस एक्सप्लेन करनी बाकी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अगेन पीवीटीएस डायग्राम तो आप इसी से सीख जाओगे। एंड राइट द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन का पूछा है, ऑटो का नहीं पूछा, बट आपको सारे पढ़ने ही है। ड्रॉ डीजल साइकिल ऑन पीवीटीएस डायग्राम, और ये सारे डीजल रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सब करने हैं आपको। ड्यूअल के अगर आपको देखिए उसकी पीवीटीएस डायग्राम तो सबको आना ही चाहिए और इसके इक्वेशन आना ही चाहिए। सॉरी, ये तो डीजल का पूछा है, देखिए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। ब्रेटन साइकिल आपको पढ़ना है, थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन लिखना है सिर्फ। सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन लिखना है, एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेटन साइकिल ये भी पढ़ना है। रिवर्स कार्नोट, तो सीओपी का रिवर्स कार्नोट का ये डेरिवेशन है, तो ये स्किप कर सकते हो। पीवीटीएस डायग्राम में एक्सप्लेन करना है तो हाँ ये आपको पढ़ना है। रिवर्स ब्रेटन साइकिल पीवीटीएस डायग्राम, सो ये भी पढ़ना है। कंपैरिजन देखिए एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की, तो ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है और ये चारों भी पढ़ना है, और उसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं आपको। ठीक है, ये देखिए कितने मार्क्स का है कार्नोट साइकिल का, 7 मार्क का। ये देखिए ऑटो साइकिल का क्वेश्चन 7 मार्क। ठीक है, सो ये पढ़ने हैं सारे, और ये भी क्वेश्चंस जो है वो आपको करने हैं। सो चलिए, ये थी हमारी थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। 3rd सेम डिप्लोमा स्टूडेंट्स, जीटीयू के स्टूडेंट्स के लिए है ये। सो चलिए, आई होप कि आपको ये पीडीएफ बहुत ही यूज़फुल होगी। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।